नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी को लेकर खबर आ रही है कि जेपीएससी को लेकर क्या डेट बढ़ सकता है। अमिताभ चौधरी का सबसे ताज़ा बयान और सबसे ताज़ा इंटरव्यू में अमिताभ चौधरी ने यह दावा किया कि जेपीएससी का डेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि जेपीएससी तय समय पर होगी। 2 मई को ही परीक्षा आयोजित हो जाएगी। और इसके बाद अब सारे स्टूडेंट जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि डेट अगर बढ़ेगा तो उनके लिए अच्छा होगा, तो उनको थोड़ा सा इस समय में उनका जो डिस्करेज उनको हम नहीं कर रहे, लेकिन समय एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है उनको तैयारी करने का। और आप टेस्ट सीरीज हमारा भी आ चुका है, तो उसे आप बुक करवा लें 9431156794 पर। दोनों पेपर का टेस्ट सीरीज चल रहा है, पेपर 1 और 2 का। तो जेपीएससी को लेकर आप जो तैयारी कर रहे हैं अंतिम समय में, आपको बता दें कि जब डेट नहीं बढ़ रहा तो क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, और अंतिम समय में आप पुरानी चीज़ों को ही देखें और बहुत ज़्यादा आप नई नई चीज़ों को खोजिए मत, क्योंकि आप जो पढ़ाई किए हुए हैं अगर उसी चीज़ को 16-17 जगह से पढ़ेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। किताब भी सीमित पढ़ लीजिए, जो आप पढ़ लिए सिर्फ उसी को दोहराइए बार बार, तो आपको फायदा होगा। झारखंड पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट को लेकर के था, 100 सुपर क्वेश्चन, उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया और उन्होंने डिमांड किया कि दूसरी वीडियो भी जल्द से भेजा जाए, और बहुत जल्द हमारी दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। हमारे चैनल से आप जुड़े हुए रहिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलेगा। लेकिन जेपीएससी पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो समझाना आपको ज़रूरी होगा। अभी भी अगर आप डेट को लेकर के थोड़ी असमंजस है तो 23 अप्रैल का एक जजमेंट पर आपको थोड़ा निर्भर रहना होगा, जिसमें हाईकोर्ट छठी जेपीएससी को लेकर अंतिम सुनवाई करने वाली है, और जिसमें छठी जेपीएससी को लेकर हाईकोर्ट ये बताएगी कि क्या कुछ हो सकता है आगे, क्या कुछ होगा। क्योंकि अगर छठी जेपीएससी पे किसी प्रकार की किंतु परंतु आ जाएगी तो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी जो 2 मई को होने वाली है उस पर निश्चित रूप से कुछ विराम लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 2 मई की तिथि फिक्स है। सेंटर भी डेवलप किया जा रहा है, अलग अलग नए सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। 5,34,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। फॉर्म में जो त्रुटि हुआ है उसे सुधारने के लिए जेपीएससी ने समय दे रखा है कि आप अगर त्रुटि सुधारना चाहते हैं तो फिर आप जेपीएससी के साइट को खोल करके उसमें अगर किसी ने डबल टिक कर दिया था, गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं है इसके बावजूद टिक किया था, तो सुधार लीजिए। आप अपना ईमेल आईडी नहीं बदल सकते, फ़ोन नंबर नहीं बदल सकते, बाकी फॉर्मेलिटीज को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेपीएससी ने साइट खोल दिया है, अब आप अपनी सुधार को कर सकते हैं। लेकिन क्या एज को लेकर के कोई बातचीत चल रही है इस समय में? चूंकि पहले भी जब लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि जेपीएससी को पटरी पर लाएं, लेकिन कुछ स्टूडेंट पटरी पर लाने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो कृपया अब एज घटाने के लिए मत बोलिए। ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो एज घटाने के बाद मत करिए, क्योंकि जेपीएससी परीक्षा होगी, टाइम से होगी। अमिताभ चौधरी का आज ही सबसे ताज़ा इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा है कि एग्जाम टाइम पर होगा इस बार, और सारे रिकॉर्ड जेपीएससी तोड़ेगी। जो पहले हुआ है कि जेपीएससी की परीक्षा 4-4 साल तक चलती थी, इसका रिजल्ट नियमावली को लेकर रुक जाता था, बाद में परीक्षा कैंसिल हो जाता था। ऐसी स्थिति वो नहीं आने देंगे। सभी नियमों को दुरुस्त करके वो बैठे हैं और नियमों के मुताबिक ही परीक्षा लिया जा रहा है। रिजर्वेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर से ही नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। रिजर्वेशन को लेकर के कौन स्थानीय है इसे लेकर के भी बता दिया गया है, तो अब कोई किंतु परंतु नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जिनका चयन इस बार हो चुका है 326 कैंडिडेट, इसमें से प्रशासनिक और पुलिस सेवा को छोड़कर दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उसके भी लगभग 80% स्टूडेंट फिर से पीटी लिख रहे हैं अच्छा रैंक लाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी होगी नए बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जो 326 कैंडिडेट जिनका चयन हुआ है तकरीबन उसके 200 से ज़्यादा बच्चे, हमारे पास पूरी सूचना है कि 200 से ज़्यादा बच्चे फिर से इस बार लिख रहे हैं ताकि उनको
अच्छा रैंक आए, प्रशासनिक और पुलिस सेवा मिले। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है नए बच्चों की एंट्री करने में। हालांकि ये तो अधिकार होता है, आईएएस में भी ऐसा होता है कि अगर रैंक आपका नीचे आ जाएगा तो आप इनकम टैक्स में हैं या फिर दूसरे सेवा में चले गए हैं तो आप फिर से यूपीएससी की परीक्षा लिख सकते हैं। तो ये भी सुविधा दी हुई है। इस बार भी वही हो रहा है। 5,34,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं और इसमें से कितने का फॉर्म रिजेक्ट होता है 2-3 दिनों के अंदर पता चल पाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें गुंजाइश नहीं है फॉर्म रिजेक्ट होने का। अधिकांश लोगों ने क्राइटेरिया को फुलफिल करके किया है और यही कारण है कि कंपटीशन इस बार का टफ माना जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि कंपटीशन उतना टफ नहीं है, क्योंकि अभी भी जो इसमें अगर देखेंगे 5 लाख बच्चे में तो सारे लोग सीरियसनेस के साथ तैयारी नहीं कर रहे थे और अंतिम समय में उन्होंने निर्णय लिया, चूंकि कोई वैकेंसी नहीं है झारखंड में, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अगर एक वैकेंसी आई है तो इसका लाभ उठाया जाए। और इसलिए सीरियस कैंडिडेट जो है हमारे मतलब समझ से अगर बोलिएगा तो 30-35 हजार से ज्यादा सीरियस कैंडिडेट नहीं होंगे। 5 लाख एक क्राउड, इसलिए आप अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और परीक्षा में किंतु परंतु और तुक्का मार नहीं चलता है कि कोई भी पास करेंगे। हाँ, थोड़ी आपको टेंशन होती है कि इतना बड़ा समुदाय परीक्षा लिख रहा है तो आपका क्या होगा, लेकिन यही समझना है कि जिनकी तैयारी अच्छी है, जो प्लानिंग करके चल रहे हैं और अंतिम समय में जिन्होंने टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर दिया, लास्ट मोमेंट में जो पढ़ाई कर लिए, 1 महीने की भी फुल फ्लेज्ड स्टडी किए हैं, वो पीटी निकाल लेते हैं। और पीटी निकालने के बाद हालांकि मेंस के लिए बहुत ज्यादा समय इस बार नहीं मिल रहा, सितंबर अक्टूबर में ही मेंस हो जाएगा, तो वो लेखन शैली भी विकसित करना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमें लगता है कि आपको इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और जेपीएससी जैसी परीक्षा को आप निश्चित रूप से पास करिएगा। अब खबर दूसरे सेक्शंस की ले लेते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग कमेंट करते हैं कि विनय सर तो सिर्फ जेपीएससी पर ही ज्यादा फोकस किए हैं, क्या करें क्योंकि झारखंड में दूसरी वैकेंसी आने की संभावना कम है। 7 अप्रैल का इंतजार करना होगा कि सोनी कुमारी मामले पर जजमेंट आ जाए। अगर वहां जजमेंट नहीं आता है, क्योंकि इस बार पंचायत सचिव के अभ्यर्थी ने अच्छा वकील कर लिया है, 3 वकील की टीम बनाए हैं और तीनों वकील मिल करके केस लड़ेगा। 24 जिला के अभ्यर्थी एक साथ एकजुट हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर वो टूटे हुए रहेंगे तो उनके हाथ से ये नौकरी चली जाएगी। तो जेएसएससी का हालत बहुत बुरा है इस समय में और सारे बच्चे अब कोर्ट की शरण में चले गए। जो लोग जेटेट की तैयारी करने का सोचे थे या फिर कर रहे थे, उनको थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सवाल उनसे पूछा जाए कि क्या जेटेट परीक्षा होगी, और हमसे अगर आप ये पूछे तो नवंबर दिसंबर के पहले अब ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नियमावली का प्रकाशन नहीं हुआ है। और जब नियमावली का प्रकाशन नहीं हुआ है तो ये बोलना मुश्किल होगा कि झारखंड में सभी लोगों को जेएसएससी से अब नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सरकार भी चुप इसलिए है कि एक तो फंड का रोना रो रही थी पहले से गवर्नमेंट, और दूसरी ओर अब कोरोना का भी रोना रो रही है कि सेकेंड फेज आ गया फिर से, तो ये नौकरी हम नहीं देंगे, सारा कुछ करेंगे लेकिन नौकरी नहीं देंगे। झारखंड के बच्चे यही सवाल, अब मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है तो अब युवा का जो जनादेश के अगेंस्ट में वो अब जा रहे बच्चे बोल रहे हैं कि वो सरकार से नाराज है। हमारे पास ये लेटर भी एक आई है जिसमें मोरहाबादी मैदान में छात्राओं का एक समूह ने बैठक किया है और ये कहा है कि मधुपुर उपचुनाव में वर्तमान सरकार के विरोध में वो काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी नौकरी पर यू टर्न लिया है। जेपीएससी को आईवॉस बताया है स्टूडेंट ग्रुप ने, उन्होंने कहा है कि 4 जेपीएससी बोला गया और सिर्फ 252 वैकेंसी लाया गया। ये आईवॉस किया जा रहा है, सिर्फ लग रहा है हमें कि परीक्षा होगी, लेकिन ये कितना कठिन एग्जाम है देखने से पता चल जाता है। 2016 जेटेट वाले भी नाराज है, क्योंकि उनको कमिटमेंट किया गया था कि सरकार बनने के 30 दिनों के अंदर या 45 दिनों के अंदर वो निश्चित रूप से नियमावली में संशोधन करेंगे या पुरानी नियमावली को प्रकाशित करके काउंसलिंग शुरू करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही नाराजगी स्टूडेंट्स के पास में आ गया। इसी प्रकार से अगर आप देखिएगा तो पारा शिक्षक की भी नाराजगी सरकार को निश्चित रूप से झेलनी पड़ रही है।
और अब फिर से एक बार कमिटमेंट हो रहा है कि आगे वो है जो परिवर्तन की बात जनता ने किया था, वो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन जो नौकरी की बात बेरोजगार युवकों ने की थी वो उनको नहीं मिला, और यही कारण है कि बच्चों के अंदर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो फिलहाल जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं किए हैं, तो 9431156794 पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज जमशेदपुर रांची दोनों जगह पर है। टेस्ट सीरीज भी, समय टेस्ट सीरीज ही दीजिए क्योंकि अब तैयारी करने का समय नहीं बचा है पीटी को लेकर के, तो आप टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा आप देंगे आपको फायदा होगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हो वो थोड़े से स्टैंडर्ड हो, और आप जब उसमें जाएं तो लगे कि हाँ आपके टेस्ट सीरीज में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। अमिताभ चौधरी का सबसे ताजा बयान, जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, बता दें कि उन्होंने कहा है कि 2 मई को ही परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ये कहकर सबको बता दिया है कि जेपीएससी टाइम से होगी, एज नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अभी भी डबल बेंच की शरण में गया है, उसे उम्मीद है कि 2011 एज किया जा सकता है। पंचायत सचिव अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील किए, 7 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। जेटेट के अभ्यर्थी अभी नाराज और इंतजार में है क्योंकि उनके लिए नियमावली का प्रकाशन नहीं हुआ है। बीच बीच में मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल, झारखंड मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ऐसे कई न्यूज आते हैं कि इसमें वैकेंसी आएगी, बट आप इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। झारखंड में पिछले 5-6 वर्षों से ऐसी न्यूज आ जाती है, इसका कोई अता पता नहीं रहता है। जब फॉर्म आ जाए, सरकार की नियमावली प्रकाशित हो जाए, तभी सोचिएगा, क्योंकि हमारे पास भी व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज आते हैं कि सर स्कूल वाली वैकेंसी के बारे में कुछ बताइए। अभी फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीएनटी एक्ट से इंपॉर्टेंट वीडियो हमने आपको 1 घंटे से ज्यादा समय का डाला है, वो फ्री वीडियो था, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा आप। इसके अलावा हमारी दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा जो आपके लिए होगा और जेपीएससी एग्जाम के लिए होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।